फिर आता है ब्लैडर का कार्सिनोमा, यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ दी ब्लैडर, इसको हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। पेशेंट को होगा क्या, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इस तरह का मैस प्रोड्यूस हुआ हुआ है। ओल्ड एज हो और हिमाचूरिया हो तो हमेशा क्या करना चाहिए, वर्कअप करवाना चाहिए। ठीक है, वर्कअप से क्या मुराद, कि सिस्टोस्कोपिक पिक्चर है, मीन्स के सिस्टोस्कोपी से क्या मुराद है, जैसे कि हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, मुंह के जरिए कैमरा अंदर लेके जाते हैं, तो इसमें आप लोगों के जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू इसको कैमरा अंदर लेके जाते हैं, सिस्टोस्कोपी के थ्रू ये मैस नजर आया पेशेंट को। ठीक है, अच्छा, जो ये कार्सिनोमा ब्लैडर है ना, इसकी एक बड़ी मशहूर एसोसिएशन है साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ। अगर आप लोगों को याद हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने साइक्लोफॉस्फामाइड पढ़ा था। इसकी एक कम्युनिकेशन थी हेमरेजिक सिस्टाइटिस। उस हेमरेजिक सिस्टाइटिस की प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कौन सी दवाई देते होते थे, मेसना, मेसना। ठीक है, तो वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस पेशेंट का कन्वर्ट हो सकता है यूरोथेलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर के अंदर। ठीक है, पेशेंट को हिमोचूरिया है और वो पेनलेस है, दर्द नहीं हो रहा, वो ज्यादा डेंजरस बात है। अगर हिमोचूरिया है और साथ पेन है तो वो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है कि पेन होगी स्टोन की वजह से, स्टोन जब गुजरेगा तो छीलता हुआ गुजरेगा। ठीक है, तो स्टोन की वजह से जो पेन होगी वो क्या होगी, एक होप दिलाएगी डॉक्टर को और पेशेंट को कि मोस्ट लाइकली ये स्टोन की वजह से है। लेकिन पेशेंट को हिमोचूरिया है और वो पेनलेस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो ऐसी चीज है जो ऐसी चीज है जो फिक्स पड़ी हुई है और वहां से वो ब्लीड कर रही है। ठीक है, अच्छा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर जो है ना, यूरोथेलियल कार्सिनोमा के साथ आप लोगों ने याद रखना है साइक्लोफॉस्फामाइड एनिलीन डाइस। ये इसका क्वेश्चन आता होता है कि पेशेंट जो है ना वो फैक्ट्री वर्कर है, वहां पे काम करता है, उसका एनिलीन डाई के साथ वास्ता पड़ता है। लेकिन जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है इसका क्वेश्चन आता होता है शिस्टोसोमा हिमोटोबियम के साथ, शिस्टोसोमा हिमोटोबियम के साथ। ठीक है, जब भी किसी जगह पे क्रोनिक इरिटेशन हो तो वहां पे क्या होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्कारिंग होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग नमाज पढ़े, जमीन पे बैठे हैं तो हमारे पाँव पे निशान बन जाता है। ठीक है, जो लोग बाइक चलाते हैं या जो लोग जो भी काम करते हैं, कुर्सी बनाने वाले, चारपाई बनाने वाले, उनके हाथ देखे कितने सख्त हुए हुए होते हैं, समझ गए नहीं। वो तो स्किन के ऊपर तो चूंकि बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उस लेयरिंग में और ज़्यादा इजाफा होता चला जाता है। लेकिन जो म्यूकस वाली साइड है ना, वो जब इरिटेट होगी तो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, उसमें मलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसकी एक दूसरी मिसाल कौन सी वाली मलिग्नेंसी है, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जीआई में पढ़ी थी, स्टमक में। इसमें मैं कह रहा हूँ इसोफेजियल कार्सिनोमा, स्टमक से एसिड ऊपर जाता है। तो जो आपका जो लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस है, इसमें क्रोनिकली एसिड ज़्यादा लगने की वजह से क्या डेवलप हो जाता है, बेरेट्स इसोफेगस होता है। और बेरेट आहिस्ता आहिस्ता किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो। इसी तरह जब भी ब्लड की क्रोनिक इरिटेशन होगी किसी भी वजह से, चाहे वो सिस्टाइटिस है, स्मोकिंग है, स्टोन है, या ये शिस्टोसोमा हिमाटोबियम है, पैरासाइट है, तो पेशेंट को क्या डेवलप हो जाएगा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है,